और राजनीति में अगर हम लोग काम करते हैं तो उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। हम सिर्फ भाषण दें, घोषणाएं करें और अपने जीवन काल में समय निकाल दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जब जब मुझे मौका मिला, मैंने पूरी कोशिश करी कि लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें, नौजवानों को ताकत दें। 2/3 देश की, प्रदेश की आबादी आज नौजवानों की है। 35-40 साल से कम उम्र के लोग हैं 70%। उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, रोजगार के साधन को कैसे उपलब्ध कराएं। मैंने कल कहा नागौर के अंदर भी, जब बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करके, किताब खरीद कर, ट्यूशन पढ़ते हैं, मेहनत कर कर अपना एग्जाम देते हैं, और वहां उनको पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया या परीक्षा कैंसिल हो गई, तो वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी। और ये बात सरकार भी बोलती है। मुझे खुशी है कि सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन एक के बाद ये प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समय सजा मिले। ये बात मैं भी सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। अभी सुचित्रा जी बोल रही थी, ये भी मुझे बड़ी है लेकिन इनमें जज्बा ज्यादा है मेरे से। सुचित्रा जी ने कहा कि 10 महीने रह गए चुनाव में, बिल्कुल सही कहा आपने। 10-11 महीने बाद वोट पड़ेंगे। कांग्रेस में आप सबने देखा है, पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले पैदल और भारत को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। ये भारत जोड़ो यात्रा 75 साल के इतिहास में शायद पहली बार नेता ने इतनी लंबी एक यात्रा निकाली बिना रुके। और मुझे सौभाग्य मिला, मैं 6-7 राज्यों में पैदल चला उनके साथ। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले। संदेश क्या था? किसान को, नौजवान को मजबूती देने का, समाज में जो टकराव और एक हिंसा का माहौल पैदा हुआ उसको खत्म करने का, भाईचारे का, प्रेम